का वो दौरा करने जा रहे हैं और वो नए पामन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वर तांबरम नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। रामायण में वर्णित आख्यान के अनुसार रामेश्वरम के पास राम सेतु का निर्माण धनुषकोडी से शुरू हुआ था। रेल मंत्रालय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार से हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने खास बातचीत की रिपोर्ट देखी है। न्यू पम्बन ब्रिज पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईपी दिलीप कुमार हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के मौके पर सौगात तो दे रहे हैं, लेकिन इस ब्रिज की खास बात क्या है? देखिए, रामेश्वरम अपने देश की पुण्य भूमि है। इस भूमि पर भगवान श्री राम ने खुद भगवान शंकर की पूजा की और एक टेम्पल स्थापित किया, जो कि अभी रामनाथ स्वामी टेम्पल के रूप में जाना जाता है। यह जो भूमि है यह आइलैंड है एक्चुअली, और इसको भारत की मुख्य भूमि से कनेक्ट करने के लिए पंबन चैनल जो है उसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है। पहले रेलवे का ब्रिज था, बाद में फिर रोड का ब्रिज बना। कालांतर में जो रेलवे का ब्रिज है वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया और उसको परिचालन के लिए, ट्रैफिक के लिए अनसेफ घोषित कर दिया गया। अब पुनः एक नया पुल प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर और उनकी स्वीकृति से बनकर के तैयार हो गया है। यह पुल 2078 मीटर लंबा है और ये जो पुल है इसमें कई खास बातें हैं। पुराने पुल की तुलना में यह 3 मीटर ज़्यादा ऊंचा है और 72.5 मीटर का वर्टिकल स्पैन इस पे है, जो कि लिफ्ट किया जा सके। जो पुराना पुल था उसके जो स्पैन है, जहाज जब पार करना होता था तो दोनों तरफ से खुलते थे, लेकिन अभी जो नया पुल बना है उसमें वर्टिकल लिफ्टिंग सिस्टम लगाया गया है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम पर आधारित है। पहले वाला पुल जहां 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे में खुलता था, अब इसको खोलने में मात्र 5 से 7 मिनट का समय लगता है, तो टाइम की काफ़ी सेविंग होगी। और पुल का निर्माण इस तरह से किया गया है कि समुद्र की लहरों से उत्पन्न होने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उसका सामना करके लंबे समय तक इस पर गाड़ियों का परिचालन किया जा सके। यदि ज़रूरत पड़े और ट्रैफिक जब बढ़ेगा तो पुल के दोहरीकरण का भी प्रावधान रखा गया है, यानी कि डबलिंग का प्रावधान भी रखा गया है और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी प्रावधान है इसमें। तो ये सारी फीचर्स जो कि हमारी मॉडर्न ज़रूरतों के हिसाब से है, देश में विकसित रेल हो और सारे देशवासियों को अच्छी रेल सुविधा मिले, इसकी कोशिश में पूरा रेल मंत्रालय लगा हुआ है। इस पंबन ब्रिज के बन जाने से रामेश्वरम की जो रेल कनेक्टिविटी है वह देश के विभिन्न हिस्सों से स्थापित हो जाएगी। जो पुरानी गाड़ियाँ जो पहले रामेश्वरम तक चलती थी, लेकिन पुराने पुल के अनसेफ डिक्लेयर हो जाने के बाद अभी मंडपम से चल रही है, उन सारी गाड़ियों का विस्तार जो है भारतीय रेल द्वारा रामेश्वरम तक किए जाने का प्लान है। साथ ही हम लोग कल एक नई रेल सेवा भी प्रधानमंत्री के कर कमलों से प्रारंभ करवा रहे हैं। वो हरी झंडी दिखा करके ताम्बरम रामेश्वरम एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। साथ ही कई दूसरी परियोजनाएं जो हैं NHAI की, उसकी आधारशिला और शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। सब मिलाकर के देखें तो ये परियोजनाएं जो है वह इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि लाएगी। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी, बल मिलेगा और आम लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत एवं लाभ मिलेगा। ये पुल सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीलंका पास में है। देखिए, रामेश्वरम की जो भूमि है वो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भूमि है और इन सभी दृष्टि से जो है हमारी कनेक्टिविटी इस रामेश्वरम द्वीप से है। और अभी तक जो इस द्वीप में जितने भी लोग आते हैं, जो रामेश्वरम आते हैं, वो धार्मिक और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ज़रूरतों के हिसाब से ही आते हैं। तो निश्चित रूप से जिनकी भावना धार्मिक है, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत की समृद्ध संस्कृति और समृद्ध विरासत से जुड़े रहना चाहते हैं, प्रभु का दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, उनको इस पुल के निर्माण से काफ़ी लाभ मिलेगा। इस पुल की लाइफ कितनी है सर? ये पुल दीर्घकालिक ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें भी सिंगल लाइन का प्रावधान है, बाद में डबल लाइन भी किया जाएगा और पूरी संरचना ऐसे तैयार की गई है कि वर्षों तक यह पुल भारतीय रेल की सेवा करता रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें हवा की स्पीड को लेकर के, क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस है कि हवा अगर ज़्यादा बहती है, क्योंकि औसतन मैं देखता था वहाँ से 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पंबन ब्रिज पे हवा बहती है?
देखिए वहाँ पर समुद्र की लहरों की भी चुनौती है, हवा की भी चुनौती है। जो हमारी डिजाइनिंग टीम है उसने इसकी संरचना इस तरह से तैयार की है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पुल पर रेलगाड़ियों का परिचालन होता रहे, और जब कोई जहाज़ को पुल के इस ओर से दूसरी ओर जाना हो तो उसको भी कम समय में बिना ज़्यादा ट्रैफिक को डिटेन किए हुए वो सुगमतापूर्वक उनको हम चला सकें। इसके अलावा रामेश्वरम जो रामनाथ स्वामी मंदिर है उसी की तरह तर्ज पर रीडेवलप भी कर रहे हैं रेलवे स्टेशन को। रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रामेश्वरम स्टेशन का विकास किया जाएगा, जहां की एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए अलग अलग गेट बनाए जा रहे हैं। साथ ही काफ़ी भव्य गोपुरम का निर्माण रामेश्वरम के मुख्य द्वार पर किया जा रहा है। मुख्य बिल्डिंग पर भी गोपुरम बनाया जाएगा और पिलर वगैरह जो हैं इसके इतने मजबूत बनाए जा रहे हैं कि उसमें जो रामेश्वरम का हमारा पुराना टेम्पल है उस टेम्पल की आकृति का ही आप देखिए पिलर और इसके गोपुरम तैयार किए जाएंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, राम।